धर्मनगरी हरिद्वार में एक मजार पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। बड़ी खबर हरिद्वार से ही है। हरिद्वार में अवैध मजार को बुलडोजर से गिरा दिया गया है। सिंचाई विभाग की 8 बीघा जमीन कब्जा मुक्त करवा ली गई है। 1 महीना पहले मजार के खातिम को नोटिस दिया गया था, जिसके बाद आज एसडीएम की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। आज सुबह 3 से 4 बुलडोजर लेकर प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। मजार को ध्वस्त किया गया। 1 महीना पहले प्रशासन ने नोटिस जारी कर कागजात दिखाने के लिए कहा था, लेकिन समय बीत जाने के बाद भी मजार कमेटी की तरफ से कोई दस्तावेज नहीं दिखाया गया। आज सुबह सुबह बुलडोजर एक्शन कर इसे ध्वस्त किया गया। यह मजार गढ़हमीरपुर इलाके में थी। तस्वीर आप देख रहे हैं। इस मजार को लेकर कागजात मांगे गए थे, लेकिन कागजात अभी तक नहीं सुपुर्द किए गए और इसलिए फिर इस पर एक्शन लिया गया। और संवाददाता विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। विशाल, बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, जो मजार कमेटी है उसका क्या कहना है? क्या उनकी तरफ से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया? मीनाक्षी, देखिए, उत्तराखंड में ये हरिद्वार प्रशासन जो है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। मजार को लेकर के पिछले 1 महीने से लगातार जो सिंचाई विभाग है वो लगातार मजार के खादिम से और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं उनसे बात कर रहा था, उनसे कागज़ सौंपने की बात कर रहा था कि अगर उनके पास कोई कागज़ हैं तो वो सौंप सकते हैं और उसके बाद अपना लीगल जो रेमेडी है वो भी अपना सकते हैं। लेकिन मजार की तरफ से या मजार के जो केयर टेकर्स हैं, खादिम हैं, उनकी तरफ से कोई भी दस्तावेज नहीं सौंपा गया। खाली उनकी तरफ से ये बातें कही जा रही थी कि मजार के नीचे काफी पुरानी कलाकृतियां मौजूद हैं जो बताती हैं कि ये आजादी से पहले की मजार है, लेकिन जब वहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ है तो फिलहाल इस तरीके की कोई भी कलाकृतियां जो मजार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दावा किया जा रहा था प्रशासन को नहीं मिली हैं। यही वजह है कि खादिमों ने अपना जो वहां का सामान था, अपनी जो चीजें थी, उनको समय रहते हटा लिया। उनको बाकायदा मौका भी दिया गया था कि वो अपने सामान को वहां से सुरक्षित हटा लें, ताकि बुलडोजर कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या या कानून व्यवस्था का कोई मुद्दा ना उठे। तो अब से कुछ देर पहले ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कार्रवाई लगभग कुछ देर में खत्म हो जाएगी, लेकिन हरिद्वार एडमिनिस्ट्रेशन ने जो मौका दिया था मजार प्रशासन को, उसका वो बिल्कुल भी फायदा नहीं उठा सका, जिसके बाद इस बुलडोजर कार्रवाई को बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो अवैध कब्जा हुआ है उसको लेकर पूरी यहां पर इत्मीनान बरती गई है, यानी कि अच्छी तरीके से जांचा गया है कि वाकई में इसकी कोई मालिकाना हक जो इसका दावा करते हैं मजार होने का या लंबे वक्त से होने का उनके पास है या नहीं। जब वो नहीं दे पाए उसके बाद ही कार्रवाई हुई है। अब हरिद्वार में जहां मजार गिरा दी गई है तो वहीं पर प्रयागराज से भी ऐसी खबर सामने आई है। प्रयागराज में संगमरमर मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो रही है। उत्तर मध्य रेलवे ने मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी किया है। कहा गया है कि मस्जिद रेलवे की जमीन पर बनी है और इसे 27 अप्रैल तक खाली कर दें। संगमरमर मस्जिद स्टेशन के पास बनी है। रेलवे के नोटिस से मुस्लिम संगठनों में हड़कंप मच गया है। उनका कहना है कि यह मस्जिद वैध है और तमाम दस्तावेज भी मौजूद है, वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में है, इसमें कुछ गलत नहीं है। इधर हरिद्वार में अवैध मजार के ऊपर पीला पंजा चला है, तो दूसरी तरफ प्रयागराज में यह संगमरमर मस्जिद के ऊपर भी अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसको लेकर जो कागजात हैं या इसकी जो दावेदारी है वो उनके पास नहीं है, जो इस मस्जिद के कमेटी से जुड़े हुए लोग हैं। एक और बड़ी खबर आपको दे दी आपके अपने शहर प्रयागराज से, जहां एक मस्जिद को रेलवे ने नोटिस जारी किया है। प्रयागराज की संगमरमर मस्जिद को लेकर विवाद हो गया। उत्तर मध्य रेलवे ने मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी किया। कहा कि यह मस्जिद रेलवे की जमीन पर है और 27 अप्रैल तक इसे खाली कर दें। अब नोटिस के विरोध में मुस्लिम संगठन हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। यह संगमरमर मस्जिद 76 साल पुरानी है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास बनी है। इसे लेकर रेलवे ने नोटिस जारी किया। रेलवे का कहना है कि स्टेशन का मॉडिफिकेशन होना है, इसलिए मस्जिद को खाली कर दें। मस्जिद के मुतवल्ली को नोटिस भी दिया गया। उधर मुस्लिम तंजीमों का कहना यह है कि यह मस्जिद वक्फ के अंतर्गत आती है और यह अवैध नहीं है। अब समझिए कि पूरा मामला क्या है। प्रयागराज की संगमरमर मस्जिद को नोटिस जारी किया गया है और उत्तर मध्य आपको बता देते हैं कि आखिरकार यह पूरी तरह से क्या माजरा है। अब मामला क्या है? प्रयागराज की संगमरमर मस्जिद को नोटिस भेजा गया है। हाईकोर्ट जाने की अब तैयारी इसलिए चल रही है क्योंकि नोटिस आ गया है। अब रेलवे की जमीन पर बने होने का दावा किया गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो रेलवे ने दावा किया है कि जो मस्जिद है ये रेलवे की जमीन पर बनाई गई है। अब इसको लेकर जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं वो दावा कर रहे हैं कि ये वक्फ के पास है। अब इस पूरे मामले को लेकर 27 अप्रैल तक की मोहलत मिल गई है, लेकिन रेलवे का तो दावा है कि जो जमीन है
ये उनकी ही पास ही है, उनकी जमीन है। अब हाईकोर्ट में पूरा मामला गया है। अब हाईकोर्ट में क्या राहत मिलती है नहीं मिलती, इसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि जो दावे किए जा रहे हैं रेलवे की ओर से, यह माना जा रहा है कि भले ही 76 साल पुरानी ये मस्जिद हो, लेकिन ये रेलवे की जमीन पर तैयार की गई है, इसी वजह से इसको गिराने को लेकर नोटिस दिया गया है। विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर भी। अब देखिए, हाईकोर्ट ये तय करेगा कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जो इस वक्त वक्फ का दावा है, या जो इस मस्जिद कमेटी से जुड़े हुए लोगों का दावा है कि ये तो वक्फ की जमीन है, रेलवे ये कह रहा है कि 1950 में ये तो मस्जिद बनी है, ये जमीन तो उससे पहले से है, वो रेलवे के पास है। मीनाक्षी, देखिए, इस पूरे मामले में जो दोनों ही पक्ष हैं उनके अपने अपने दावे हैं। रेलवे इस बात को कह रहा है कि ये उनकी पुरानी जमीन है, लिहाजा वो उस पर कब्जा चाहते हैं, और क्योंकि उस पूरी लाइन का उत्तर मध्य रेलवे का पूरा मॉडर्नाइजेशन होना है, वहां पर काम को आगे बढ़ाया जाना है। वहीं जो मस्जिद प्रशासन है, यानी कि जो मस्जिद के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, संगमरमर मस्जिद प्रयागराज के, उनका कहना है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, और चूंकि प्रॉपर्टी बहुत पुरानी है, लिहाजा अभी उनके पास इसके पेपर्स मौजूद नहीं है। लेकिन उस पूरे मामले में मस्जिद कमेटी इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो रुख है वो कर रही है। हालांकि कोर्ट जो अपना जो रुख है वो तय करेगा, दोनों की पेपर्स को देखने के बाद, दोनों की लीगल रेमेडीज क्या हो सकती हैं उसको देखने के बाद अपना फैसला सुना सकता है। लेकिन संगमरमर मस्जिद, जो कि प्रयागराज रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास स्थित है, वहां पर भी फिलहाल बुलडोजर कार्रवाई का जो खतरा है वो मंडराना शुरू हो चुका है। जहां रेलवे अपनी बात कह रहा है, वहीं जो मस्जिद एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपनी बातें कहते हुए मस्जिद पर फिलहाल किसी भी कार्रवाई से इनकार करने की बात जरूर कर रहा है। अमित।